आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं टॉप न्यूज। तेलंगाना वेलफेयर स्टेट में तब्दील, चीफ मिनिस्टर केसीआर का दावा। अक़लियतों के लिए 1 लाख रुपए की इमदादी स्कीम, गोलकुंडा किले में यौम आज़ादी तकरीब से केसीआर का खिताब। सरकारी मुलाजिमीन को पीआरसी, हैदराबाद की आवाम को 1 लाख डबल बेडरूम मकानात का ऐलान किया। यतीम बच्चे स्टेट चिल्ड्रन कहलाएंगे। बारिश से मुतासिरा मकानात को गृहलक्ष्मी स्कीम से माली इमदाद। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि मुख्तसर अरसे में रियासत तेलंगाना को वेलफेयर स्टेट में तब्दील कर दिया गया है। असासे-ए-जात को फरोख्त देते हुए आमदनी गरीबों में तकसीम की जा रही है। आज से हैदराबाद की आवाम में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने के अमल का आगाज किया है। सरकारी मुलाजिमीन को पीआरसी दी जाएगी। रियासत में मूसलाधार बारिश से जिन मकानात को नुकसान पहुँचा है उन्हें गृहलक्ष्मी स्कीम के तहत 3 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद के अतराफ अकनाफ मेट्रो रेल का जाल बिछाया जाएगा। यतीम बच्चे आज से स्टेट चिल्ड्रन करार दिए जा रहे हैं। उनकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत कबूल करेगी। यौम आज़ादी के मौके पर किला गोलकुंडे पर परचम कुशाई के बाद आवाम से खिताब करते हुए केसीआर ने इन ख्यालात का इजहार किया। कांग्रेस की इंतखाबी तैयारियां उरूज पर, स्क्रीनिंग कमेटी का हंगामी इजलास। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इंतखाबी तैयारियों में शिद्दत पैदा कर दी है। कामयाब होने वाले ताकतवर उम्मीदवारों का इंतखाब करने के लिए रहनुमायाना खतूत जारी करने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर दी गई है। इस सिलसिले में गांधी भवन में स्क्रीनिंग कमेटी के सदरनशीन मलिधरन की क़यादत में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें बाबा सिद्दीकी, जगनेश मेवानी के अलावा रियासत के सीनियर कायदीन ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के बाद 18 ta 25 अगस्त तक इंतखाबात में मुकाबला करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्त कबूल करने का फैसला किया गया है। इंजीनियरिंग खुसूसी मरहले की काउंसलिंग के लिए 19,000 से जायद नशिस्तें दस्तियाब। रियासत में एमसेट खुसूसी मरहले की काउंसलिंग का 17 अगस्त यानी कल से आगाज होगा। काउंसलिंग के लिए 10,000 से ज्यादा नशिस्तें दस्तियाब है। इन नशिस्तों पर दाखिलों के लिए 17 ta 19 अगस्त वेब ऑप्शन अंदराज करने की सहूलत फराहम की गई है। 23 अगस्त को नशिस्तें अलॉट की जाएगी। रियासत में गुज़िश्ता 3 साल से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले लेने वाले तलबा की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता तालीमी साल की बनिस्बत इस साल 10 ta 15,000 ज्यादा तलबा ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया है। जारिया तालीमी साल जुमला 82,717 तलबा ने अभी तक दाखिला लिया है, जिनमें 62,112 तलबा ने कन्वीनियर कोटा और 20,605 तलबा ने मैनेजमेंट कोटे में दाखिला लिया है। टेट इम्तिहान के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। टेट के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की 16 अगस्त यानी आज आखिरी तारीख है। ताहल 2,50,963 दरख्वास्तें दाखिल हुई है। टेट पेपर 1 के लिए 74,025, टेट पेपर 2 के लिए 16,006 दरख्वास्तें वसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि 1 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया। 2 अगस्त से दरख्वास्तें कबूल की गई। 15 सितंबर को टेट पेपर 1 और पेपर 2 का इम्तिहान होगा। पेपर 1 इम्तिहान के लिए डीईडी और बीएड उम्मीदवारों को इम्तिहान तहरीर करने की गुंजाइश फराहम की गई है। बीएड क्वालिफाई उम्मीदवारों को पेपर 2 के साथ पेपर 1 इम्तिहान में शिरकत करने का मौका फराहम किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक रियासत में 1,50,000 डीएड और 4,50,000 बीएड उम्मीदवार हैं। इंदिरा पार्क वीएसटी स्टील ब्रिज की तामीर हुई मुकम्मल। शहर हैदराबाद के लिए बाविकार साबित होने वाले इंदिरा पार्क वीएसटी स्टील ब्रिज की तामीर मुकम्मल हो गई है। ओहदेदारों ने बताया कि आइंदा हफ्ते 10 दिन में इस स्टील ब्रिज का इफ्तिताह होगा, जिसके बाद ये ब्रिज आवाम के लिए दस्तयाब हो जाएगा। 2.6 किलोमीटर मुश्तमिल इस ब्रिज की तामीर पर 450 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तामीर मुकम्मल होने के बाद ब्रिज पर लोड टेस्ट की जा रही है। इस तजुर्बे के बाद ब्रिज का इफ्तिताह किया जाएगा। इस ब्रिज के दस्तयाब हो जाने के बाद एनटीआर जंक्शन, अशोक नगर, आरटीसी क्रॉस रोड, बागलिंगम जंक्शन पर ट्रैफिक मसाइल बड़ी हद तक हल हो जाएगी।
टमाटर की कीमत में कमी, अवाम ने ली राहत की सांस। टमाटर की कीमतों में बदस्तूर कमी वाक़ हो रही है, जो अवाम के लिए राहत का सबब बन रही है। शहर हैदराबाद में एक मरहले में टमाटर की कीमत 200 रुपए से तजावुज कर गई थी। शहर के रैयतू बाजार में लोकल हाइब्रिड अक़साम के टमाटर 29 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। रिटेल दुकानात और कॉलोनियों में 50 से 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मार्केटिंग के ओहदेदारों का कहना है कि मुस्तकबिल में टमाटर की कीमत में मजीद कमी आएगी। माह जून में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसी रियासतों में टमाटर की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में कमीशन एजेंट्स और ताजिरों ने इन इलाकों से हैदराबाद में दरआमद किए जाने वाले टमाटर की कीमतों में मनमानी इजाफा कर दिया। जनवरी से मार्च तक फी किलो टमाटर की कीमत सिर्फ 10 से 20 रुपए थी। ताहम मौसम की खराब सूरत हाल के बाद दरआमद में कमी आई है और कीमतों में इजाफा किया गया। टमाटर की कीमत अप्रैल में 35 रुपए फी किलो थी, जो जुलाई में 150 रुपए से तजावुज कर गई। चंद दिन कबल शहर के कई इलाकों में टमाटर की कीमत 200 रुपए से ज्यादा हो गई थी। भारत रत्न साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं बरसी के मौके पर मुल्क ने उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA के दीगर रहनुमाओं ने अपने प्यारे लीडर को राजघाट के करीब उनकी समाधि अटल पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर साबिक वजीर आजम के अहले खाना भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीज़ वजीर आजम मोदी ने ट्वीट करके अंजुहानी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। बंगाल में मुसलसल बारिश के बावजूद गर्मी में इजाफा। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत जनूबी बंगाल के वसी इलाके में मुसलसल बारिश के बावजूद गर्मी बढ़ गई है। चारशुमे की सुबह महकमे मौसमियात की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दारुल हुकूमत कोलकाता में 22.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर बुध को शहर का कम से कम दर्जे हरारत 27.6 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो मामूल से 1 डिग्री ज्यादा है। हैदराबाद में एक और कत्ल की वारदात पेश आई। नाचारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मलापुर में एक शख्स को बेदर्दी से खंजरों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल शख्स की शनाख्त रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाले प्रजापति के तौर पर हुई है। प्रजापति नाचारम में सीमेंट फैक्ट्री का वर्कर बताया गया है। नाचारम पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि कल माधापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में नदीम नामी रॉड शीटर का मौलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया था, जबकि उससे पहले हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान का भी खंजरों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। अंदरून एक हफ्ते में कत्ल की ये तीसरी सनसनीखेज वारदात है, जिसकी वजह से शहरियों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में इमारत की बालकनी गिर जाने से 5 अफराद हलाक, 6 जख्मी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला के वरंदावन में बंकी बहारी मंदिर के करीब मंगल की रात एक बड़ा हादसा पेश आया, जो कि एक यात्री मुकाम है। पुरानी इमारत की बालकनी गिर गई। इस हादसे में 5 अफराद हलाक और 6 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में दाखिल कराया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक विष्णु बाग में इमारत की खस्ताहाल बालकनी अचानक गिर गई। सड़क पर से गुजरने वाले अकीदतमंदों पर बालकनी का मलबा गिर पड़ा। इस तरह इस हादसे में 5 अकीदतमंदों की मौत हो गई, 6 अफराद शदीद जख्मी हैं। इमारत की बालकनी के बारे में कहा जाता है कि बंदरों के 2 ग्रुपों के दरमियान होने वाली लड़ाई में ये बालकनी गिर गई। तेलंगाना के वरंगल में ऑटो और लॉरी के दरमियान भयानक तसादुम, 5 अफराद हलाक, दीगर 2 जख्मी। तेलंगाना के वरंगल जिला में चारशुमे की सुबह एक जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। वरंगल शहर से तुरूर की तरफ जा रही एक ऑटो को मुखालिफ सिमत से आने वाली लॉरी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक हॉस्पिटल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। मरने वालों की कुल तादाद 5 हो गई है।
दोनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यह हादसा आज सुबह वरंधापेट मंडल के अलिंदा गांव के करीब पेश आया। हादसे में ऑटो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हादसे के फौरी बाद मुकामी लोगों की जानिब से इत्तला मिलने पर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़ये की तहकीकात कर रही है। हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद शहद फरोख्त करने वाले मजदूर पाए गए। मुकामी लोगों ने बताया कि हादसे की वजह लॉरी ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। घंटों सेलफोन इस्तेमाल करने पर मां की डांट से कमसिन बेटे ने कर ली खुदकुशी। तेलंगाना के जगतियाल जिला में अफसोसनाक वाकया। घंटों सेलफोन के इस्तेमाल पर मां की जानिब से की गई डांट डपट पर कमसिन बच्चे ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिला जगतियाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल अर्बन मंडल के तपनापेट गाँव का 14 साल साई चरण 9वीं जमात में जेर तालीम था। हाल ही में लड़का अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिए घंटों सेलफोन इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर उसकी मां ने उसे डांटते हुए सेल फोन छीन लिया और पढ़ाई पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। मां की डांट पर दिल बर्दाश्त होकर साई चरण ने अपने ही घर में फांसी ले ली। उसने ये इंतहाई इकदाम उस वक्त किया जब वो घर में तन्हा था। मां जब घर वापस हुई तो उसने देखा कि दरवाजा बंद है। उसने परेशान होकर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा तो देखा कि लड़के की नाश छत से लटक रही थी। पुलिस को इसकी इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई और नाश को जगतियाल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स खातून के पेट में खैंची भूल गए। आंध्र प्रदेश के सरकारी दवाखाने में अजीब गरीब वाकया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स एक खातून के पेट में खैंची भूल गए। ताखैर से मौसूला इत्तलात के मुताबिक ये अजीब गरीब वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिला इल्लूर में पेश आया। शदीद पेट के दर्द की शिकायत पर जब खातून हॉस्पिटल से रुजू हुई और उसके पेट का एक्सरे लेने पर इस बात का पता चला कि खातून के पेट में खैंची है। तफसीलात के मुताबिक एक हफ्ता कबल एक प्रेग्नेंट खातून डिलीवरी के लिए सरकारी हॉस्पिटल से रुजू हुई। सीनियर सर्जन ने खातून को ऑपरेशन किया और खातून ने बच्चे को जन्म दिया। ऑपरेशन के बाद पेट में खैंची भूलकर खातून को टाके दे दिए गए। बाद अज़ा उसे जब पेट में दर्द हुआ तो हक़ाइक़ का पता चला। मालूम हुआ है कि इस वाक़ये की इत्तला मिलने पर जिला कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर से रिपोर्ट तलब की है। इस हॉस्पिटल के एक मुलाजिम ने एक्सरे की तस्वीर लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। बाद अज़ा हुक्काम की जानिब से की गई सर्जिश पर उसने सोशल मीडिया से इस तस्वीर को हज़फ कर दिया। खातून के रिश्तेदारों ने इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद डॉक्टर्स पर बरहमी का इजहार किया। मालूम हुआ है कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से इस खातून की तफसीलात हज़फ कर दी गई। ये थी 16 अगस्त की टॉप हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।